श्री राधे राधे। भक्तों, महान जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको सब कुछ पता रहता है। लोग उनसे भी चालाकी करते हैं, लेकिन बाद में उनके समझ में आता है कि मेरी चालाकी इनके सम्मुख चल नहीं पाएगी। भक्त बालू की आप बात सुन रहे थे कल, और उसी के भाई वेणु की भी बात मैंने सुनाया था। तो भक्त वेणु कहता है अम्मा जी के विषय में कि श्री माता जी से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, वे सब कुछ जानती हैं। 5 साल पहले मुझे एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था जो इस तथ्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार हम सब पतला भात खा रहे थे कि अचानक मुझे लगा कि काश कच्चे आम का अचार साथ होता तो मज़ा आ जाता। मैंने सवेरे आश्रम के रसोई घर में अचार देखा था, लेकिन वो काम करने वाले मजदूरों और आने वाले मेहमानों के लिए था, हम आश्रम वासियों के लिए नहीं था। और फिर माता जी ने हमसे कहा कि आध्यात्मिक साधकों के नाते हमें ज़्यादा मसालेदार, खट्टी, नमकीन या मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सादा भोजन खाना चाहिए। कई बार बिना सूचना दिए रसोई घर में आ जाती थी और निरीक्षण करती थी कि क्या उनके निर्देशों का ठीक से पालन हो रहा है। यद्यपि मुझे इस बात की पूरी जानकारी थी, लेकिन अचार की लालसा मुझ पर हावी हो गई। मैं चुपके रसोई घर में घुसा और चुपके से आम के अचार की 2 फांके चुरा ली और वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक मैंने माता जी की आवाज़ सुनी, वेणु तुम्हारे हाथ में क्या है? वो कहता है कि मैं डर गया और रगे हाथों पकड़े जाने के डर से मैंने आम की फांके फेंक दी। माँ ने ढूंढा और उन्हें वे फांके मिल गईं। वे मेरे पास आईं, मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और उन्हें एक खंभे में बांध दिया। मैं बड़ा लज्जित भी था और भयभीत भी। युवा वेणु के बाल सुलभ भय और भोलेपन को देखकर माता जी खिलखिला पड़ी। असल में श्री माता जी वेणु को बाल कृष्ण के रूप में देख रही थी, जिसे अपनी माँ यशोदा ने गोपियों के घर से दूध और मक्खन चुराने के अपराध में ओखली से बांध दिया था। कुछ क्षणों के बाद माता जी ने उसके बंधन खोल दिए, बड़े प्यार से उसे आम का अचार खिलाया। उन्होंने कहा, बेटा, जिह्वा स्वाद को नियंत्रण में रखने से ही मन का स्वाद भोगा जा सकता है। माता जी अपने विशिष्ट तरीके से अपनी आध्यात्मिक संतानों की नकारात्मक वृत्तियों को समाप्त करती थी। कभी कभी वे कहा करती, मैं तो एक पगली लड़की हूँ जिसे कुछ पता नहीं है। वे इस प्रकार दर्शाती मानो एक अज्ञानी और भोली गांव की लड़की, लेकिन वास्तव में उनकी आंखें हर वस्तु को भेद कर उसके मर्म तक पहुंच जाती थीं। और एक बार अगर गलती में पकड़ आ जाती तो ये स्पष्ट दिखता कि अब उनके अंदर परम गुरु सम्मुख आ गया है, जो अपने विद्यार्थी को समुचित निर्देश दे रहा है और तब तक के लिए मातृत्व अस्थायी रूप से पृष्ठभूमि में चला जाता है। भक्तों, ऐसे ही एक भक्त थे श्री कुमार जी, अब भी होंगे। वो श्री माता जी के आश्रम के निवासी हैं वो, और वहाँ आने से पूर्व एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। 1979 में जब वे BA कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक महिला के बारे में सुन रखा था जो लोगों की विशेष समस्याओं के अनुसार विभिन्न देवों का भाव ग्रहण करती थी और भक्तों पर विभिन्न अनुग्रह को भी कर सकती थी। यद्यपि ईश्वर पर उन्हें विश्वास था, लेकिन इस बात पर उन्हें संदेह था कि देवत्व तो किसी मानव के माध्यम से अभिव्यक्त हो सकता है। विश्व की इस स्थिति को देखते हुए कि जहाँ केवल थोड़े से ही लोग सुखी थे और बाकी अधिकांश लोग दुखी, धीरे धीरे कल्याणकारी परमेश्वर पर से
उनकी आस्था घटने लगी। इस मोड़ पर आकर के उन्होंने श्री माता जी के बारे में सुना और उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर ये देखेंगे कि क्या सचमुच उनमें कोई दैवी शक्ति है या नहीं है। मार्च 1979 को संदेह भरे मन के साथ वे आश्रम में आए और उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। फिर वे धीरे धीरे श्री माता जी के निकट खिंचते चले गए। माता जी की प्रेमपूर्ण करुणामयी दृष्टि श्री कुमार के हृदय में गहरे बैठ गई। माता जी की उपस्थित मात्र ने उन्हें एक दूसरे लोक में पहुंचा दिया, जहां ईश्वर उनके पवित्र नाम और केवल स्वयं वे भी थे। फिर तो श्री कुमार अपने आसपास के संपूर्ण वातावरण को विस्मृत कर बैठे। उनके अनुभव ने उन्हें माता जी से बांध दिया और उनका मन मस्तिष्क केवल माता जी के विचारों से आप्लावित हो उठा। श्री माता जी से अपनी दूसरी भेंट के बारे में बताते हुए श्री कुमार कहते हैं कि मैंने सुना कि कुछ लोग उन्हें बिटिया कहते थे तो कुछ लोग उन्हें माँ कहते थे। भाव दर्शन के पश्चात वे भक्तों से वार्तालाप करती थी। अचानक वे नन्ही भोली बच्ची बन जाती। वे भक्तों के साथ खेलती और उनकी भोली भोली क्रीड़ाओं को देखकर भक्तों का हृदय प्रफुल्लित हो उठता और वे सब कुछ भूल जाते। कभी कभी वे गाती और नृत्य करती थी और अगले ही क्षण किसी गीत को सुनकर वे आंसू बहाने लगती और संपूर्ण विश्व को भूल करके एक जगह पर अचल बैठी रह जाती। कुछ लोग उनके सामने झुककर प्रणाम करते तो कुछ लोग उनके हाथ को चूमते और कुछ और लोग भजन कीर्तन गाते और फिर जैसे अचानक वो पागल हो उठी और वो धरती पर लौट जाती और ठठा करके हंस पड़ती। शुरू में श्री कुमार को लगा कि देवी माँ काली और कृष्ण अस्थायी रूप से माता जी को आविष्ट कर लेते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके साथ निकट संपर्क होते होते श्री कुमार की समझ में बात आने लगी कि असल में माता जी परमात्मा के साथ अपने आंतरिक एकात्मकता का भाव प्रकटीकरण कर रही थी। श्री कुमार का श्री माता जी के साथ संबंध दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता चला गया। अब उनके लिए माता जी से दूर रहना कठिन होता चला गया। जब भी उन्हें अवसर मिलता वे श्री माता जी के सानिध्य में आ जाते। कभी कभी माता जी स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाती और साथ ही साथ आध्यात्मिक नैतिक उपदेश भी देती। एक दिन माता जी ने पूछा, क्या माँ ने तुम्हें जपने के लिए कोई मंत्र दिया है? श्री कुमार ने जवाब दिया, हाँ, कागज़ की एक पर्ची पर लिखा हुआ मुझे प्रदान किया था और मेरे अध्ययन के सुधार के लिए दिया गया था। फिर माँ ने उनसे कहा, बेटा, देवी भाव के दौरान माँ तुम्हें दीक्षित करेगी। उस रात को श्री कुमार को मंत्र दीक्षित किया गया और उन्होंने श्री माता जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए अर्पित करने का निश्चय किया। जब श्री कुमार के माता पिता भी श्री माता जी के भक्त थे, लेकिन अपने बेटे के सन्यासी बनने के निश्चय के विरुद्ध थे। उनके विरोध के पीछे मुख्य कारण ये था कि उनके पिताजी नौकरी से निवृत्त हो चुके थे और उनकी बहन की शादी अभी होनी थी। तो उन्होंने 600 किलोमीटर दूर बंगलौर में उनके लिए एक नौकरी ढूंढ रखी थी। कभी कभी जब श्री कुमार का पीड़ित हृदय श्री माता जी के सानिध्य के लिए छटपटाने लगता तो उनके सामने माता जी की छवि प्रकट हो जाती। उन्हें दिलासा दिलाने के लिए माता जी बीच बीच में पत्र भेजा करती थी। ऐसे ही समय में श्री कुमार ने एक गीत लिखा था। उसमें माता से प्रार्थना की गई थी, ओ माँ, निकट हो तुम,
फिर भी तुम्हें जानने में असमर्थ भटक रहा हूँ मैं। आंखें हैं मेरे पास, फिर भी तुम्हें देखने में असमर्थ ढूंढ रहा हूँ मैं। नील शरद रात्रि में खिल रहा मनोरम चंद्रा तुम ही हो। मैं आकाश छूने में असमर्थ हूँ, असमर्थ हूँ और लहर हूँ तट से बार बार सिर पटकता है जो। सभी लौकिक सुख निरर्थक हैं। इस सत्य का जब ज्ञान मुझे हुआ, तुम्हें जानने को तरसता तड़पता रहा, रात दिन आंसू बहाता रहा। फिर आगे उन्होंने लिखा, क्या दुख के बोझ तले दबे मुझको दिलासा देने नहीं आओगी? इसी आशा से प्रतीक्षा रहती हूँ, तुम आओगी, तुम अवश्य आओगी। श्री माता जी के सानिध्य में रहने की उत्कट कामना की वजह से श्री कुमार 1 महीना बीतने से पहले ही बंगलौर से वापस आ गया। घर आते आते उसे तेज बुखार हो गया था, तो उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। और माँ को देखने की उसकी आकांक्षा तीव्र होती गई। और एक दिन सवेरे 4 बजे उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी मेरे लिए कॉफ़ी लेने बाहर गए थे। मैं कमरे में अकेला ही था कि अचानक जैसे मेरे हाथ पैर ऐसे सुन्न पड़ गए, मानो उन्हें लकवा मार गया हो। शीतल मंद हवा का एक झोंका आकर मुझे सहला गया और मैंने चकित होकर देखा कि माताजी कमरे में प्रवेश कर रही थीं। बड़ी मधुर मुस्कान के साथ मेरी ओर चली आ रही थी और एक नन्हे बच्चे की तरह मैं बिलखने लगा। वे मेरे पास बैठ गई और उन्होंने मेरा सिर अपनी गोद में ले लिया। वे कुछ नहीं बोली। मैं भाव विह्वल हो उठा। मेरे कंठ से शब्द नहीं फूट सके। माताजी के शरीर से निकली प्रभा संपूर्ण कमरे में व्याप्त हो गई और स्वयं माताजी के आसपास दिव्य प्रभामंडल भासमान था। उसी क्षण दरवाज़ा खुला और मेरे पिताजी भीतर आए। तुरंत ही माताजी अंतर्धान हो गई। कुछ दिनों बाद श्री माताजी श्री कुमार के घर पधारी। सवेरे का समय था और वे घर के सामने के हिस्से में बैठी कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। अचानक वे उठ खड़ी हुई और खेतों मैदानों से गुजरती पूर्व दिशा की ओर चली। उनके हाथ विशिष्ट भाव मुद्रा में थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया, जहाँ नागों की पूजा करने वाला एक परिवार रहा करता था। माँ अर्ध चेतनावस्था में थीं और उनके नेत्र अधमुदे थे, आधे खुले आधे बंद। एक मनमोहिनी मुस्कान के साथ वे उस पूजा स्थान पर विराजमान हो गईं जहाँ नागों की पूजा होती थी। इस विलक्षण दृश्य को देखने के लिए एक बड़ा जन समुदाय भी आज उठा, लेकिन फिर भी कोई उस जंगल के भीतर नहीं घुस रहा था जो जहरीले नागों से भरा पड़ा था। इस समाचार को सुन करके जंगल के मालिक भी भागे भागे आए और माताजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और भक्तों, उन्होंने पूछा, माँ, हम सतत बिना किसी व्यवधान की पूजा करते आ रहे हैं, क्या हमें और भी कुछ करना है? माँ ने जवाब दिया, यहाँ रोज शुद्ध पानी का एक गिलास रख दिया करो, वो पर्याप्त होगा। जब श्री माता जी घर वापस आईं तो वहाँ के लोगों ने उनसे पूछा, माता जी, आप किस प्रेरणा से वहाँ गईं? उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ बड़े दीर्घ काल से नागों की पूजा होती आ रही है और माँ वहाँ पर उस वन के अधिष्ठाता देवों की कामना की पूर्ति के लिए गई थी। जिस क्षण मैं वहाँ आई थी, मुझे ऐसा अनुभव होता रहा मानो वे मुझे बुला रहे हैं। माता की ऐसी विचित्र शक्ति थी, कोई भी जीव जंतु बुलाए वो पहुँच जाए। इसके कुछ दिन बाद श्री कुमार के माता पिता ने उसके लिए मुंबई में एक नौकरी ढूंढ ली। उन्होंने इतना दबाव डाला कि श्री कुमार के सामने
सिवाय वहाँ जाने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं रह गया था। बड़े बेमन से वे फिर एक बार श्री माता जी से बिछड़कर बम्बई की ओर चले। रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान उन्हें निरंतर श्री माता जी की उपस्थिति का अनुभव होता रहा। अर्ध जागृत अर्ध निद्रित अवस्था में वे निरंतर माता जी की छवि का और उनकी दिव्य उपस्थिति का आनंद उठाते रहे। आखिर 8 महीने बीतते न बीतते माता जी का विरह उनके लिए असहनीय हो उठा और उन्होंने अपने मालिक को अपना त्याग पत्र दे डाला। बम्बई में अपने वास के दौरान श्री कुमार ने एक कविता लिखी जो उनके पीड़ित हृदय को उद्घाटित करता है। वो लिखते हैं कि सूर्य पश्चिमी तट में डूब गया, दिवस ने अपना रुदन प्रारंभ कर दिया। ये तो केवल विश्व रचनाकार का खेल है, सो हे मूदते कमल तुम क्यों उदास हो। दुख और पीड़ा से भरा ये विश्व ईश्वर का नाटक है। मैं एक दर्शक, उसके हाथों की एक कठपुतली। अब तो आंसू भी नहीं रहे बहाने के लिए। तुम्हारे विरह के दुख सागर में अग्निशिखा सा जल रहा हूँ मैं भी। यहाँ से वहाँ फेंका जा रहा हूँ, तट तक पहुँचने में असमर्थ जो हूँ। माता जी के सानिध्य में आने से पूर्व या गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करने के पूर्व भी श्री कुमार को अलौकिक जगत के कतिपय अनुभव होते रहते थे। जब वे लेटे हुए होते थे तो उन्हें यह अनुभव होता था कि उनका सूक्ष्म शरीर उनके स्थूल शरीर से बाहर आकर के भ्रमण कर रहा है। ऐसे क्षणों के दौरान यद्यपि उनकी आंखें मूंदी होती थीं, लेकिन वे वस्तु जगत को स्पष्ट रूप से दिख सकते थे। बम्बई में अपने आवास के दौरान उन्हें एक रोमांचकारी अनुभव हुआ। सवेरे का समय था और ध्यान कर चुकने के बाद वे अपनी आंखें मूंदे विश्राम ले रहे थे। अचानक उनका शरीर तन ऐसा लगता था जैसे चला गया और उन्होंने अनुभव किया कि उनका सूक्ष्म रूप उनके स्थूल रूप से अलग हो गया और अचानक ही उन्होंने बिजली की गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनी और उसके बाद सारे वातावरण में धुएं का सब बादल उमड़ने घुमड़ने लगा और उसके मध्य में श्री माता जी के दर्शन हुए। माता जी वे रंग बिरंगे परिधान पहने हुई थी जो वे देवी भाव के दौरान पहनती थी। श्री माता जी की भव्य मूर्ति ने श्री कुमार के मन में विस्मय और आतंक भर दिया। इस अलौकिक दृश्य को वे कुछ क्षणों तक ही देखते रह गए। उनके नेत्र न तो हिल-डुल सके न ही खुल पाए। 28 जनवरी 1980 की संध्या को श्री कुमार अपने माता पिता से मिलने अपने घर जा ही रहा था कि माँ ने उन्हें रोका और कहा, यहीं रह जाओ, आज कहीं नहीं जाओ। श्री कुमार कहते हैं कि मैं तो माता जी के इन शब्दों को सुनकर आह्लादित हो उठा और बाहर जाने की अपनी सारी योजनाएं मैंने रद्द कर दी। शाम को करीब 6 बजे मैं किसी से बातचीत करता हुआ बाहर खड़ा था कि अचानक किसी चीज़ ने मेरे पैर पर काटा। मैं पीड़ा से चीख उठा, जिसे सुनकर माता जी दौड़कर वहाँ पहुँची। उन्होंने तुरंत उस घाव को देखा और वहाँ के खून और विष को चूस चूस कर थूकना शुरू कर दिया। उसके बावजूद पीड़ा असहनीय होती चली गई। मर्मांतक पीड़ा के मारे मुझे छटपटाता देखकर माता जी ने मुझे सांत्वना देने का प्रयास किया। आखिरकार दूसरों के बहुत जोर देने की वजह से उन्होंने मुझे एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाने दिया जो सर्पदंश का विशेषज्ञ था। डॉक्टर ने कहा, जिस सांप ने तुम्हें दंश किया था वो भयानक विषैला नाग था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि विष तो तुम्हारे शरीर या रक्त में कहीं नहीं फैला है। माँ की स्नेहमय
और प्रेममय देखभाल से लगभग रात को 3 बजे कहते हैं कि मैं सो पाया, और उसके बाद ही माँ भी विश्राम करने गई। अगले दिन सवेरे माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम चाहे जहाँ भी होते, तुम्हारा नाग से डसा जाना पूर्व नियत था, लेकिन चूंकि यह घटना माँ के सानिध्य में हुई, इसलिए उसका परिणाम गंभीर नहीं हुआ। इसीलिए माता जी ने तुम्हें यहाँ कल से जाने से मना कर दिया था। बाद में अपने घर लौटने के बाद मैंने, वो कहते हैं कि जन्म कुंडली निकाल कर देखी, तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ इस भावी दुर्घटना की पूर्व सूचना दी गई थी। कहा गया था 22 साल की उम्र में विष बाधा की संभावना है, इसीलिए स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए देवालय में विशेष पूजा और भेंट अर्पित करनी चाहिए। तो भक्तों, श्री माता जी की कृपा से श्री कुमार को अनेक आध्यात्मिक अनुभव हुए, जो साधना को और अधिक उत्साह से करने के लिए उनके लिए सतत प्रेरणा के स्रोत बनते गए। अपने माता पिता और बहन के जीवन यापन के लिए साधन जुटा करके वे आश्रम में स्थायी रूप से रहने के लिए आ गए। और भक्तों, इस प्रकार से श्री कुमार जी के अनेक अनुभव हैं, और भी अनेक भक्तों के अपने अनुभव हैं, माँ की लीलाएं हैं जो बताते रहते हैं। पै और राव, माता के भक्त की बात मैं सुना रहा हूँ आपको। पै और राव एक दूसरे के रिश्तेदार थे और साथ ही गहरे मित्र भी। वे जैसे 2 शरीर में एक आत्मा के समान थे। पै माँ काली का भक्त था। अपने मित्र राव से श्री माता जी की महिमा सुनने के बाद पै 1979 में उनसे भेंट करने के लिए आया, और उस समय उसकी उम्र 21 साल की थी। पास के एक बस स्टैंड में उतरने के बाद उसने वहीं खड़े एक आदमी से आश्रम का रास्ता पूछा। पै के सवाल का जवाब देना तो दूर रहा, उस आदमी ने माता जी की निंदा करनी शुरू की और पै को वहाँ जाने से मना किया। उसने कहा, उधर मत जाओ, वो एक ऐसी जगह है जहाँ हर प्रकार के खराब कर्म होते हैं। पै ने कहा कि ठीक है, मैं खुद ही वहाँ जाकर देख लूँगा, और फिर आश्रम की दिशा में चल पड़ा। वो भाव दर्शन का दिवस था और वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। श्री माता जी एक मार्मिक गीत गा रही थी। ओ माँ, सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानने वाली वो नित्य कुमारिका। और इस गीत ने पै का जो उस आश्रम में स्वागत किया, इस गीत ने। उसके थोड़ा देर ही बाद भाव दर्शन के दौरान माँ ने विश्व की अधिष्ठात्री देवी माँ के साथ अपने तादात्म्य को अभिव्यक्त किया। जब पै की बारी आई तो उसने मंदिर में प्रवेश किया और माता जी के निकट आया, और ज्यों ही उसने अपने मातृ प्रेम की सुधा वर्षा करते मुखमंडल को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पर संयम रखने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। उसका हृदय आनंद से अपूरित हो उठा, और कुछ क्षणों में उसने अभूतपूर्व मन शांति का अनुभव किया। श्री माता जी से उसने कहा, माँ, अब मुझे बहुत शांति मिली है। माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ज्यों ही माँ ने ये शब्द कहे, पै फिर एक बार छोटे बच्चे की तरह बिलक उठा। पै अपने को अनाथ ही मानता था, क्योंकि यद्यपि उसके माता पिता जीवित थे, लेकिन उसके लिए वे मृतक के समान थे। वे दोनों अलग अलग रहते थे और पै का उनसे किसी से संपर्क नहीं रह गया था।
और उसे उनके नाना नानी ने पाला था। अब जीवन में पहली बार उसने वास्तविक माँ के सहज प्रेममय शब्दों को सुना था। मन की गहराई में पई को यह अनुभव हुआ कि माता जी और उसका संबंध अभी कोई हाल में बना नूतन रिश्ता नहीं है। वो तो पता नहीं कब से स्मरणीय काल में, बल्कि और स्मरण से अतीत काल से ही चला आ रहा है। अब आप विचार करो भक्तों, पई के तो भाग्य खुल गए, कितने कितने दिव्य अनुभव हुए, कितने दिव्य दर्शन और माता की कृपा का दर्शन, सारे दुख मिट गए। और जो उस निंदक की बात सुन करके लौट गया होता तो कितनी बड़ी उसकी हानि थी, जो उनको रोक रहा था कि वहाँ मत जाओ। बड़ा वो सोचने लगा कि कैसे कैसे लोग हैं जो इस प्रकार से महान विभूतियों की निंदा भी करते हैं। अच्छा हुआ कि मैं उसकी बात सुनकर के वापस नहीं चला गया, नहीं तो आज माँ की कृपा से वंचित हो जाता। भक्तों, इस प्रकार से कई लोगों के मन में गंदी ही बातें रहती हैं, लेकिन श्रद्धावान भक्त को लाभ मिलता है। तो पई के ऊपर जो माँ की कृपा हुई है उसका और वर्णन मैं आपको सुनाऊंगा। आज माँ को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।